हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। पिछले बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके लिए हम एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं और ये जो वीडियो है उसका पार्ट 4 है, यानी कि भाग 4। 3 ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए। अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा जो व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक शेयर किया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसका क्विज भी बना के आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको आप चेक कर पाएँ कि कितना क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो पाया है, कितना तैयार हो पाया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट 4 वाला जो वीडियो है, उसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार नहीं है? सही जवाब है चारों ही ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मांसपेशी यानी कि मसल। क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का जनरल नॉलेज की बुक उठाइए और उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक होते हैं उसके लेखक कौन है ये भी देख लीजिएगा। देखिए लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही जवाब है हार्पर ली। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश यानी गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है? सही जवाब है केरल। ऐसा क्यों कहा जाता है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बैक वाटर, हरियाली के कारण केरल को पर्यटन विभाग द्वारा गॉड्स ओन कंट्री का टैग दिया गया है। क्या बात है। एक्सप्लेनेशन आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा सभी क्वेश्चन का, ताकि आपको क्लियर होता रहे। भारत के किस शहर को मोतियों का शहर यानी कि सिटी ऑफ पेरल्स? क्वेश्चन नंबर 4 है आज के इस वीडियो का, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन। सही जवाब है हैदराबाद। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब है इसका वर्था वॉन सटनर। ऑप्शन से इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। किसी उदासीन विलयन यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब है 7। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर यानी कि पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही जवाब है C6H12O6। तो इसी तरीके से चीनी का आप देख लीजिएगा, और भी जो डिफिकल्ट केमिकल नेम वाले जो भी एलिमेंट हैं उनका देख लीजिएगा, जो भी कंपाउंड हैं। ठीक, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपसे मिस ना हो जाए। एथाइन या फिर एसिटिलीन C2H2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, तो कितना होगा? तो होता है -1। कैसे निकालेंगे आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान होता है। क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन की पूछी जा रही है, तो आप मान सकते हैं कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो X है। ठीक, तो फार्मूला में देखेंगे तो यहाँ भी यूज़ किया गया है 2X, और हाइड्रोजन का सबको पता है +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 आगे लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1 कर लेंगे। और चूँकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, एक कंपाउंड है, तो इसका बैलेंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है 0, तो =0 लिख दिया आपने। 2 को उधर ले जाएंगे +2 तो उधर जाएगा -2, एंड x की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो फाइनली आएगा x = -2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -1 आ जाएगा फाइनली। इस तरीके से यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक मूलभूत बल यानी कि फंडामेंटल फोर्स नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
फ्रिक्शनल फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? सही जवाब है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी? अधिकतम कितनी ऊंचाई तक? वो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी? तो ऐसे क्वेश्चन हाई स्कूल में आप सभी ने ज़रूर लगाया है, क्लास 8th में भी लगाया हम लोगों ने। तो अगर ध्यान से पढ़ा आपने फिजिक्स तो उसमें एक गति का तीसरा नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। जब किसी पार्टिकल को या फिर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई चीज़ फेंकी जाती है तो उसके लिए फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, जहाँ पे v है लास्ट वेलोसिटी, u है स्टार्टिंग का वेलोसिटी, g वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h जो है वो है हाइट। तो इस फार्मूले में रख दीजिए। तो मैक्सिमम ऊंचाई पे जब हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा या वस्तु जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि वहाँ पे वो रुक जाएगा फिर नीचे आएगा। तो बस यही यहाँ पे फंडा लगा देना है, v इक्वल टू 0 रख देना है। तो v स्क्वायर 0 का स्क्वायर कहीं 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। देख लीजिए माइनस 2gh कर दीजिए, g का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रख दिया हमने। तो वो हो जाएगा 20 और इधर का हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। फाइनली h अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 81 का वर्गमूल क्या होता है? 81 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, अंडर रूट पूछ रहा है। तो सबको पता है 9 का वर्ग होता है यानी स्क्वायर होता है 81, तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। ऐसा भी पूछा गया था, एक स्टूडेंट ने बताया कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया। तो कम से कम स्क्वायर रूट निकालना या स्क्वायर निकालना आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत के रचयिता कौन हैं? सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत के रचयिता, रामायण के रचयिता, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। देखिए लास्ट ईयर पूछा गया था। कंस की पत्नियों का क्या नाम था? अस्ति और प्राप्ति, दो पत्नी थी उनकी, नाम मैंने आपको बता दिया। भीम के माता पिता कौन थे? सही जवाब है पांडु और कुंती, ठीक है। इसी तरीके पूछा जा सकता है कि अर्जुन के माता पिता कौन थे, युधिष्ठिर के कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। भीम के महाबली पुत्र का नाम क्या था? सही जवाब है घटोत्कच। क्वेश्चन नंबर 17, रावण की मुख्य पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब है मंदोदरी। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, भगवान राम के पिता का क्या नाम था? एकदम आसान जवाब है, जवाब भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है, राजा दशरथ। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का पावर हाउस। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया था, बच्चों ने बताया कमेंट में। तो सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, मानव मूत्र यानी कि ह्यूमन यूरिन का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब है 4.5 से लेकर के 8 के बीच में होता है, यानी लगभग 6 के आसपास होता है। तो जिसको आप बोल सकते हैं एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक है, यानी कि अम्लीय है। डीएनए आइसोलेशन में EDTA यानी कि एथिलीन डाई एमी टेट्रा एसिटिक एसिड का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है वो ये है कि एंजाइमों को निष्क्रिय करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है कैरी मोलिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 का सामान्य लक्षण नहीं है?
चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा ऑप्शन जो डी है, दाद या खुजली, ये उसके सिम्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी सबसे अधिक कहाँ पर होता है? सही जवाब है ध्रुवों पर, यानी जो पोल्स हैं पृथ्वी पे वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? चारों ही ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है यानी जूल, ये सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट 4 में भी आपने देखा 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले साल महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, पूछ रहे हैं क्या ये मेरे एंट्रेंस एग्जाम में आएगा? तो उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि चाहे आप महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में नर्सिंग के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं, एएनएम करने जा रहे हैं, जीएनएम करने जा रहे हैं, जो प्रवेश परीक्षा होगा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर हो, कुछ भी हो, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। फार्मेसी के जितने भी कोर्सेज हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, ठीक है, चाहे वो लेटरल एंट्री हो या फिर नॉर्मल कोर्स हो, सब में यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन इसमें रामायण और महाभारत रीजनिंग के दिख रहे हैं, आपको जनरल नॉलेज के दिख रहे हैं, वो क्वेश्चन तो सभी के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। डाउट क्लियर? तो आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या ये क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में पूछा जाएगा सर? हाँ भाई, पूछा जाएगा। तो इसी के बेस पे आप लोग तैयारी कीजिए। और जो मैं आप सभी के लिए क्विज़ बना रहा हूँ, क्या आप लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जितने भी क्विज़ हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया वेबसाइट पे, और जो मेरे वेबसाइट पे पब्लिक होता रहता है, जैसे ही वीडियो आया तो क्वेश्चन भी आ जाता है। तो क्वेश्चन आप टेक्स्ट फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, और टेक्स्ट फॉर्मेट में जो क्वेश्चन है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक नीचे मैंने उसका क्विज़ बना दिया, ताकि आप लोग क्विज़ अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ। आप ये भी देख सकते हैं कितना हमको क्वेश्चन तैयार हुआ है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतना मेहनत करके आप सभी के लिए क्वेश्चन लाया जा रहा है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी अगर आपकी कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव कोई भी हो जो कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो रीच है इस वीडियो का मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले पाए। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।